गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। तो आज आपकी जो अपनी नेक्स्ट क्लास है 3.1 तक हमने कल देख लिया था और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं 3.2 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपको छोटी छोटी 2-3 चीज़ें बता देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेखाएं, रेखाएं क्या होती हैं सभी को पता है भाई। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है किरण और एक होती है रेखा। एक होती है रेखा। डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे। किरण क्या होती है, एक ही दिशा में गति करती है और रेखा दोनों दिशाओं में गति करती है। अगर कोई ऐसी लाइन है, ठीक है, किसी भी साइड में तीर का निशान नहीं है तो हम उसे बोलते हैं रेखाखंड। तो हम उसे बोलते हैं रेखाखंड। ओके डियर, बात करेंगे यहां पे रेखा की। एक से अधिक रेखा, एक से अधिक रेखा होगी तो क्या हो जाएंगी, रेखाएं हो जाएंगी। देखो तो जैसे मान लो कि ये कोई अपनी एक रेखा है और ये एक अन्य रेखा है। ये दोनों अगर एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, जैसे कि पटरियां होती हैं, तो हम इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं डियर, समांतर रेखाएं। ओके, नेक्स्ट देखना, ये तो हो गया अपना पहला टाइप। सेकंड टाइप देखो, अगर ये कोई रेखा है और ये कोई दूसरी रेखा है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं डियर, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। तीसरा देखिए, ऊपर लिख देता हूं। तीसरा क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई रेखा जा रही है, ठीक है, ये कोई रेखा जा रही है और एक ये कोई रेखा जा रही है। बोलो तीनों रेखाएं कहां से जा रही हैं, एक ही बिंदु से। कहां से जा रही हैं, एक ही बिंदु से। अगर दो रेखाएं एक बिंदु से जाएं तब तो प्रतिच्छेदी होंगी। दो से ज्यादा रेखाएं अगर एक बिंदु से जाएं तो संगामी होंगी। कैसी होंगी डियर, संगामी। संगामी समान गमन करने वाली, संगामी समान गमन करने वाली। 3 हो गई। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रकार। चौथा प्रकार क्या लिख देंगे हम कि भाई एक कोई रेखा जा रही है, जस्ट इसके ऊपर से कोई दूसरी रेखा जा रही है। इनको बोलते हैं हम समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। चारों आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो ज्यामिति तो आप सीख ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये तो उनका बेस है, मतलब उनका आधार है। तो देखिए, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखा, इन तीनों का अध्ययन करेंगे हम 3.2 में। अपनी ज्यामिति वाली प्रश्नावलियां जब स्टार्ट होंगी, प्रमेय वाली, तो हम संगामी की बात करेंगे। संगामी यहां पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि संगामी और समपाती में क्या अंतर होता है। संगामी एक ही बिंदु से गमन करने वाली संगामी, और समपाती हो जाएंगी ये वाली। समझ आ गई मेरी बात, मतलब इसको एक बार हटा दो, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। ये हो गया अपना तीसरा। समांतर पढ़ेंगे, प्रतिच्छेदी पढ़ेंगे और समपाती पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे। एक बात बताओ, हमारी प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या है बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। भाई x प्लस 3y बराबर, जैसे मान लो कि 7 है। दो चर हो गए, रैखिक समीकरण है। अगर मैं बात करता हूं कि इस पूरी समीकरण का मैं डबल कर देता हूं, ये इस पूरी समीकरण का डबल हो गया है क्या, x का डबल 2x, 3y का डबल 6y और 7 का डबल 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। कहने का मतलब ध्यान से देखना,
अक्स के गुणा में है इसको हम बोलते हैं A1, y के गुणा में है इसको हम बोलते हैं B1, जो शेष बचा हुआ है इसको बोलते हैं हम C1। दूसरी समीकरण में, ये तो पहली समीकरण तो 1 1 हो गए, दूसरी समीकरण में A2 B2 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2। बात करते हैं A1 का यहां पे मान कितना है, अक्स के गुणा में कितना है 1, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 7, C2 का मान कितना है 14। क्या हो गया ये A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, यही तो हुआ ना। ये है 1 बट्टा 2, 3 बट्टा 6 का मतलब भी कितना हुआ भाई, 3 बट्टा 6 मतलब 1 बट्टा 2 ही होता है। 7 बट्टा 14 का मतलब भी 1 बट्टा 2 ही होता है। ये बात समझाने की जरूरत है क्या? 7 बट्टे 14, 7 का भाग देंगे 1 बट्टा 2 आएगा। समझ गए मेरी बात? कितना है 1 बट्टा 2, कितना है 1 बट्टा 2, कितना है 1 बट्टा 2। कहने का मतलब क्या समझे यहाँ से, जब A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 का मान समान हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। देखना एक बार, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं कि भाई अपने पास दो चर वाले रेखिक समीकरण है, उनको हम ऐसे लिखते हैं, ये अपने पास दो समीकरण हो गए। यहां पे अपने पास क्या है कि x के गुणा में कोई संख्या नहीं ली है, हमने A1 ले लिया है। तो अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होता है तो रेखाएं होती हैं संपाती। रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। मतलब एक लाइन है उसके ऊपर से ही दूसरी लाइन गुजरेगी। अगर A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के, भाई ये पहले दोनों तो बराबर हो जाए लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। जैसे कि एक रेखा और दूसरी रेखा जाएगी इसके समांतर। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट तीसरा देखिए, जब A1 बट्टा A2 ये बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2, ठीक है, तो आगे तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के, या होगा, आगे वाली हम इसमें बात नहीं करेंगे। जब ये दोनों ही बराबर नहीं होना तो आगे की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 दोनों बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी हो जाती हैं। मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं, वो काटती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। समझ में आई इतनी बात? तीनों बराबर हो तो संपाती, अगर पहले दो तो बराबर हो लेकिन लास्ट वाला नहीं हो तो समांतर, अगर पहले दो ही बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी हो जाएंगे। समझ रहे हो? हमें अगर कोई जैसे मान लो कि इक्वेशन दे देता है कि भाई 2x प्लस 3y बराबर 7 है और 3x प्लस 4y बराबर 8 है, तो बताइए कि रेखाएं कैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 के बटा में लिखेंगे 3 बराबर 3 के बटा में लिखेंगे 4। पहले तो ये देखो दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। कौन सी स्थिति हुई, ये वाली। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब समीकरणों को हम देख के और ये वाली चीज निकाल के बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होने वाली हैं, रेखाएं कैसी होने वाली हैं। तो ये चीज हो गई अपनी संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी। नेक्स्ट देखो डियर, इतनी चीज आपने समझ ली। अब हम क्या करेंगे, आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बाकी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो आ जाइए आगे।
3.2 निकाल लो। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? पहले में पहला देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करनी है? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। भाई 10वीं कक्षा है, इसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। हमें नहीं पता कितने कितने हैं, लेकिन बोल रहा है कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं। क्या बोल रहा है? टोटल 10 विद्यार्थी हैं। दिख रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज तो हमें मानना है, देखो इधर, माना लड़कियों की संख्या बराबर अक्स। लड़कियों की संख्या कितनी है? अक्स है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? y मान लेंगे। लड़कों की संख्या कितनी होगी डियर? y हो जाएगी। लड़कों की संख्या y हो जाएगी। प्रश्नानुसार, भाई प्रश्न हमें बता रहा है कि कक्षा में टोटल कितने हैं? 10 छात्र हैं या 10 विद्यार्थी हैं। तो हम बोल देंगे कि भाई x प्लस वाई बराबर तो 10 होगा। x प्लस वाई बराबर 10 होगा। y को आगे ले जाएंगे तो x का मान हो जाएगा 10 माइनस वाई। कोई दिक्कत? प्लस वाई को इधर लेके आई तो क्या हो गया? माइनस वाई। अगर मैं बनाऊं इसकी सारणी, अगर मैं इसकी सारणी बनाता हूं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? x बराबर 10 माइनस वाई, ठीक है, और यहां पे बच जाएगा y। हमने तो वही काम करना है, y को मानना है कुछ भी। अगर y को मान लेंगे जैसे 2 और 4, y को क्या मान लेंगे? 2 और 4 मान लेंगे। इस कॉलम में क्या लिखेंगे? y का मान है 2, 2 को y की जगह लिखो, 10 में से y घटाया मतलब 2 घटाया तो 8 बच गए। यही किया था पिछले वाली क्लास में। y का मान कितना है? 4 है। 4 को यहां पे रखो, 10 में से 4 घटाएंगे कितने बच जाएंगे डियर अपने? 6 बच जाएंगे। समझ आ रहा है इतना? नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे हमें यह बता रहा है, पुनः क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भाई लड़कियों की संख्या ज्यादा है, मतलब ये लड़कियां हैं x, लड़कियां कितनी हैं? x हैं, और लड़के कितने हैं? y हैं। अगर y लड़कों में 4 और शामिल करेंगे तब जाके लड़कियों की संख्या के बराबर होगी। जैसे मान लो कि ये लड़के हैं अपने, लड़कियों में 4 और ऐड करो तब ये लड़कियों के क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए मेरी बात? इसकी बना देंगे सारणी, इसकी बना देंगे सारणी। सारणी क्या हो जाएगी डियर? x का मान लिखो y प्लस 4, यहां पे लिख देंगे y। y के क्या क्या मान लिखेंगे? y के मान लिख दो 0 और 3। कुछ भी मान आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। y का मान 0 है, यहां पे लिखो 0। 0 प्लस 4 कितना होगा? 4। y का मान 3 है, यहां पे लिखो 3, यहां पे सॉरी 3 प्लस 4 कितना होगा अपना? 7 हो जाएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो देखिए ये हो गया अपना ग्राफ। पैमाना क्या लिया है हमने? x अक्ष पे तो लिया है 2 और y अक्ष पे लिया है 1। मतलब ये जो अपनी x अक्ष है और ये अपनी y अक्ष है, तो x अक्ष पे हमने पैमाना 2 लिया है। 2 मतलब 2 4 6 8 ऐसे हम लिखेंगे, और y अक्ष पे हमने पैमाना 1 1 ले लिया है, ठीक है। x अक्ष पे 2 क्यों लिया? देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। बड़ी संख्या होती है वहां पे पैमाना बड़ा लेना पड़ता है। चलिए सोल्व करते हैं। पहले इस पे आ जाओ,
इस बिंदु को उठाओ। अरे भाई पढ़ाया हुआ है ना कल का, दोबारा नहीं बताऊंगा सारी चीजें। 8 2, अक्स वाली पे 8 ढूंढो, वाई वाली पे 2 ढूंढो। अक्स वाली पे 8 ढूंढो, वाई वाली पे 2 ढूंढो। दोनों का जो अपना कॉमन बिंदु होगा ये वाला आएगा। सही है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये लो। नेक्स्ट देखिए, अक्स पे 6, वाई पे 4। अक्स वाली पे ढूंढो 6 और वाई वाली पे ढूंढो 4। कहां पे आ रहा है डियर अपना? ये है, लाइन बना दो। ये लो, लाइन बना दी। अब क्या करेंगे, ये वाला ढूंढो। अक्स पे 4 है, वाई पे 0। अक्स वाली लाइन पे 4 है, वाई पे 0, तो ये तो यहीं पे आ जाएगा, अक्स वाली पे ही। नेक्स्ट, अक्स पे 7 है, वाई पे 3 है। अक्स पे 6 7 यहां पे आएगा, वाई पे 3 1 2 3। ये लो भाई, ये जैसे मान लो कि यहां पे आएगा, इसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है ना। अक्स पे 7 और वाई पे 3। अब इसको मिला दो, ये लो मिला दिया। ये अपनी दोनों रेखाएं हो गई। बोलो कहां पे काट रही हैं? इस बिंदु पे काट रही हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे? निर्देशांक ये लिखेंगे कि अक्स वाला मान यहां पे है 7। भाई अगर अक्स पे आएंगे ना तो 7 ही तो है, और अगर वाई पे जाएंगे तो कितना है? 3 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 7 और 3। बोलिए अक्स का मान कितना है? 7 है। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। वाई वाली पे आ जाओ। वाई का मान कितना है? यहां पे 3 है। वाई का मान 3 है, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। समझ में आया होगा? ग्राफ बनाना खुद रफ कॉपी में अभी बना लेना, अभी से तैयारी करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी एग्जाम तो 2022 में होने वाली है, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना पूरा पोर्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक छोटी सी लाइन और लिखो। अतः हल अक्स बराबर 7 व वाई बराबर 3 होगा। बस इतना लिख के आ जाओगे ना तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। ये इतनी चीज आपको लिखनी होगी। उतार लो जल्दी से। देखो बोर्ड पे देखो। माना पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपए और कलम का मूल्य बराबर Y रुपए। प्रश्नानुसार, अरे भाई क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार? प्रश्न हमें बोल रहा है कि 5 पेंसिल, यहीं पे लिख देता हूं प्रश्नानुसार, 5 पेंसिल और नेक्स्ट क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका मूल्य है अपने पास में 50, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका मूल्य है अपने पास में 50। देखो इधर बोर्ड पे, 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका मूल्य अपने पास में कितना है? 50 है। तो ये लिख दिया भाई, अक्स है तो पेंसिल वाले के साथ अक्स लिख देंगे। 5 पेंसिल और 7 कलम, मूल्य कितना हो गया अपना? 50 हो गया। इस इक्वेशन को कैसे ट्रीट करेंगे देखना ध्यान से। 5 अक्स को तो यहीं पे रख लेंगे, बराबर को अपनी जगह रख लेंगे, 50 को अपनी जगह, प्लस 7y को इधर ले आओ, माइनस का 7y हो जाएगा। प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। अक्स के गुणा में कितना है? 5 है, हटाओ, बट्टा में लिखो। ओके डियर, ये लो। इसकी बनाएंगे सारणी।
ये लो सारणी, यहां पे लिख देंगे अक्स बराबर है, ये इक्वेशन लिखनी है सेम, 50 माइनस 7y बट्टा 5, और यहां पे लिख देंगे y। दिख तो रहा ना अच्छे से, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये लो 50 माइनस 7y बट्टे 5। y का मान आपको कुछ भी मानना है, ठीक है, y का मान आपको कुछ भी मानना है। जैसे मैंने 0 मान लिया और 5 मान लिया, क्या मान लिया, 0 और 5 मान लिया। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे भाई, अपने पास y है, y का मान यहां पे 0 है, ये मान यहां पे लिखो, 0 हो गया। 7 को गुणा करो 0 से तो 0 आएगा, 50 में से 0 घटा दो तो 50 का 50 बच जाएगा, 50 में 5 का भाग दे देंगे तो अपना आ जाएगा 10। 50 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, y है, y का मान कितना है, 5 है, y का मान 5 लिखो यहां पे, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। डियर एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 0 और 5 क्यों लिया है, 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया। मान लो कि मैंने 1 लेता तो y की जगह मैं 1 लिखता तो 7 एकम हो जाते 7, 50 में से 7 घटाता तो अपने पास बच जाते 43। अब अगर 43 में 5 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, सीधा कितना लिखा है 5, क्योंकि 7 5 35 होता है, और अगर 50 में से 35 घटाते हैं ना तो जो 15 आएगा, 15 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये वाली पोजीशन यहाँ पे अपने पास होती है। नेक्स्ट देखो, प्रश्नानुसार पुनः लिख दो यहाँ पे। पुनः हमें क्या चीज बता रहा है, अब की बार बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। कितना है, 46 है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको करेंगे भाई 7x तो यहां पे लिख दो बराबर है 46 को अपनी जगह लिख दो, प्लस 5y को इधर लिख दो, जो गुणा में आया है x के साथ इसको लिख दो बट्टा में, लिख दिया, इसको कर दो डिब्बे में बंद कर दिया। अब बना लो सारणी, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये लो सारणी, थोड़ी बड़ी बना लेता हूं सारणी अच्छे से आ जाए। ये हो गई अपनी सारणी हो गई। ये लो कॉलम बना दिए, अक्स वाला यहां पे लिख दो, अक्स बराबर है 46 माइनस 5y बट्टे 7, और यहां पे लिख देंगे y। ओके डियर, आगे क्या करना है हमें, y के कुछ भी मान रखो यहां पे। भाई अगर 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, 46 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो 0 तो नहीं लिखेंगे। अगर मैं 1 लिखता हूं तो 5 एकम 5, 46 में से 5 घटाएंगे तो 41 आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 लिखो 36, ये भी नहीं होगा। 3 लिखो 5 तिये 15, 46 में से 15 घटा दो, क्या बच जाएंगे बोलो, 31 बच जाएंगे, ये भी नहीं होगा। अगर यहां पे 5 लिखता हूं तो यह आएगा 25, और अगर 46 में से घटा देंगे 25 तो 21 बचेगा। एक तो यहां पे लिख देंगे 5 और एक इसकी जगह लिख देंगे -2, एक इसकी जगह क्या लिख देंगे -2। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा है। भाई अगर बट्टा में 7 होना तो इन दोनों का अंतर 7 होना चाहिए, बस इतना याद रख लिया करो नीचे वालों का। जैसे मान लो यहाँ पे बट्टा में 5 था ना तो इन दोनों का अंतर 5 है, यहाँ पे बट्टा में 7 है तो इन दोनों का अंतर 7 है। भाई -2 से लेके हम 5 तक जाएंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 5 लिखो यहाँ पे, 5 5 25, 46 में से 25 घटाए तो 21, 21 में 7 का भाग 3 बार। -2 लिखो, -5 गुणा -2 प्लस के 10 हो जाएंगे, 46 प्लस 10 56, और 56 में भाग जाएगा 8 बार। हो गया क्लियर। अक्स का मान देखो यहाँ पे 10 आ रहा है,
8 आ रहा है, मतलब 10 से बड़ा नहीं आ रहा, तो अक्स ये अपना चल जाएगा, जो पहले का बनाया हुआ है वही अपने पास क्या होगा, चल जाएगा। ग्राफ कैसे बना लेंगे डियर इसकी, ध्यान से देखना। ये वाला पॉइंट उठा लो, अक्स पे तो 10, वाई पे 0, अक्स पे तो 10, वाई पे आ जाओ 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अक्स पे 3, वाई पे 5, अक्स पे तो 3, वाई पे 5, ये वाला पॉइंट होगा। मिला देंगे दोनों को, मिला दिया। नेक्स्ट देखिए, ये वाला पॉइंट ढूंढो, अक्स पे 3, वाई पे 5, अक्स पे 3, वाई पे 5, यही बिंदु आ गया दोबारा, ठीक है। अक्स पे 8, वाई पे -2, अक्स पे 8, वाई पे -2, ये वाई वाली लाइन है, इस पे -2, अक्स वाली लाइन पे 8। देखो अक्स के सामने है 8, वाई के सामने है -2, तो अक्स वाली लाइन पे 8 और वाई पे -2, इनको मिलाएंगे तो यहां पे आ जाएगा। ओके, और इनको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। बोलिए दोनों रेखाएं कहां पे हो रही हैं, जहां पे अक्स का मान तो 3 है और वाई का मान 5 है। अक्स का मान तो 3 है और वाई का मान 5 है, तो हम कर देंगे कि अतः हल अक्स बराबर 3 व वाई बराबर 5 होगा। अतः हल अक्स बराबर 3, वाई बराबर 5 होगा।